जी हाँ, नीट एग्जाम से जुड़े मुद्दों पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष बड़े खुलासे कर रहा है और अब मंत्री जी की एंट्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नीट का NHAI खुलासा पार्ट 2 अब आपके सामने आने जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा और अंजलि सिंह भी मौजूद हैं। नीट पेपर लीक को लेकर टीवी9 भारतवर्ष कल से लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। अब से ठीक 3 घंटे पहले दोपहर 2 बजे हमने आपको पटना के NHAI गेस्ट हाउस का बड़ा खुलासा दिखाया था। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि नीट पेपर लीक की स्क्रिप्ट पटना के NHAI गेस्ट हाउस में लिखी गई थी, जिसमें अनुराग यादव नाम के छात्र की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सॉल्वर गैंग ने NHAI गेस्ट हाउस के रूम नंबर N10 में छात्रों को ठहराया था, जहां उन्हें प्रश्न पत्रों के जवाब याद कराए गए थे। और अब तक का सबसे बड़ा खुलासा अब टीवी9 भारतवर्ष करने जा रहा है। पटना में कैसे सॉल्वर गैंग को सरकारी संरक्षण मिला था, आपको बताएंगे कैसे सॉल्वर गैंग के ऊपर एक मंत्री का भी हाथ था। यह भी खुलासा करेंगे कि अब टीवी9 इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। जी हाँ, और ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। नीट मामले में टीवी9 भारतवर्ष का दूसरा बड़ा खुलासा आपके सामने। NHAI गेस्ट हाउस मामले में मंत्री जी की एंट्री। सॉल्वर गैंग के लिए मंत्री ने लिखा था लेटर। सॉल्वर गैंग के सरगना सिकंदर की मंत्री तक पहुंच की खबर सामने आई है। गेस्ट हाउस दिलाने के लिए मंत्री ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी। NHAI के कच्चे रजिस्टर में मंत्री जी लिखा गया है। अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में जरा गौर कीजिए क्या लिखा है। लिखा है मंत्री जी। तो क्या मंत्री जी की किसी मंत्री जी की सिफारिश पर अनुराग यादव NHAI के गेस्ट हाउस में ठहरा था? तो देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये देखिए सामने आपको नजर आ रहा है। हम आपको इंसर्कल करके दिखा रहे हैं मंत्री जी। यहाँ पर ये कौन मंत्री जी हैं, किनका जिक्र किया गया? कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। NHAI गेस्ट हाउस का कच्चा रजिस्टर, जिसकी ये एंट्री आपको हम दिखा रहे हैं, जिसपे कई सारी बातों का खुलासा होता है। वो रूम नंबर जिनमें परीक्षार्थियों को ठहराया गया था, उसका जिक्र होता है। अनुराग यादव, वो शख्स जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका जिक्र होता है। और कब चेकआउट हुआ है, इसका जिक्र होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ मंत्री जी आखिरकार कौन है समीर? जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार का भी हम रुख करेंगे, पटना आपको सीधे लिए चलेंगे। लेकिन जो अहम जानकारियां सामने आई हैं, ये कच्चा रजिस्टर दरअसल एक नई कहानी कहता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री जी का जिक्र क्यों उस अनुराग यादव के नाम के ठीक सामने, जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। सॉल्वर गैंग की तरफ से ये रूम बुक करवाया गया, ये पहले पता चलता है। और अब मंत्री जी का जिक्र, ये देखिए अनुराग यादव, ये वो शख्स है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और साजिश में ये शामिल बताया जा रहा है। इसी के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। पहली नजर में कोई भी इस लेटर को देखेगा, इस रिसेप्शन पर जो डायरी है जहां पर सारी चीजें दर्ज की जाती हैं, वहां पर अगर आप नजर डालेंगे तो मंत्री जी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और सरसरे तौर पर यह साफ तौर पर नजर आता है कि अनुराग यादव अगर यहां पर रुका NHAI के गेस्ट हाउस में, ठीक है, वहां पर मंत्री जी उसके नाम के ठीक आगे लिखा हुआ है। ये देखिए यहां पर हम आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रेड सर्कल में मंत्री जी। तो क्या किसी मंत्री जी की सिफारिश पर अनुराग यादव वहां पर रुका? पटना लिए चलते हैं आपको। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये मंत्री जी कौन है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और टीवी9 भारतवर्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है और एक आईना दिखला रहा है। कई सारे परत हैं और उन परतों को बेपर्द कर सरकार से भी हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी जो धांधली हुई है एक परीक्षा में, 24 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल है। कितनी शिद्दत के साथ एक अभिभावक अपने बच्चों की तैयारी करवाता है, विभिन्न कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपये देकर एडमिशन कराता है और वहाँ पर कुछ जो सरस्वती पुत्र की जगह कुछ लक्ष्मी पुत्रों की एंट्री हो जाती है। और ऐसे जो सॉल्वर गैंग के ये जो शिक्षा माफिया हैं, इनकी पहुँच, पहला 2 रजिस्टर हमारे हाथ लगे थे। पहले रजिस्टर के साथ हमने ये खुलासा किया कि सॉल्वर गैंग के जो शिक्षा माफिया हैं, उनकी पहुँच NHAI तक है। लेकिन दूसरे रजिस्टर पर जब हमारी नज़र पड़ी, उसके बाद हमने ये खुलासा किया कि ना सिर्फ NHAI के गेस्ट हाउस तक शिक्षा माफियाओं की पहुंच है, बल्कि उनकी पहुंच मंत्री जी तक है। और किसी मंत्री जी ने लेटर संख्या 440 लिख करके
सिकंदर के छात्रों को यहाँ ठहरने की पैरवी की थी और उसी मंत्री जी के लेटर संख्या 440 के आधार पर छात्रों को वहाँ पर ठहराया गया, उन्हें कमरा दिया गया, उनकी आवभगत खातिरदारी, उनका खैर मकदम किया गया। अब बड़ा सवाल ये है, जो आईना हम दिखला रहे हैं, सरकार कह रही है कि आगामी विधानसभा सत्र में हम कड़े कानून लाएंगे, लेकिन ये आईना दिखलाने का मकसद ये है कि कड़े कानून बनाने के पहले, विधानसभा में नया प्रस्ताव लाने के पहले आपके तंत्र में, आपके सिस्टम में जो ये घून लगा हुआ है, पहले उनकी पहचान करिए, वरना कानून तो कई हैं, कानून आएंगे, कानून बनेंगे, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने वाले अगर आपके सिस्टम में कोई मंत्री जी, कोई NHI के बड़े अधिकारी अगर ये होंगे, ये मदद करेंगे, और यही मददगार जो है तमाम चीज़ों ने मदद की है, और उस मदद से पहुंच करके पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक के बाद से 13 लोग हिरासत में हैं, और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और हर रोज़ एक अहम खुलासा TV9 भारतवर्ष अपने स्क्रीन पे कर रहा है कि किस तरीके से जो पोस्ट डेटेड चेक दिए गए, पासबुक वहाँ पे मिले हैं, कैसे कैसे पासबुक का नंबर क्या है, किसके खाता है, इन तमाम बातों को दिखलाने का मकसद ये है कि पासबुक पे जिसका नाम दर्ज है, खाता नंबर दर्ज है, कल से लेकर आज तक हम लगातार दिखला रहे हैं कि डेबिट कार्ड संख्या, ATM कार्ड संख्या किसके नाम पर है, खाता संख्या क्या है, उसमें क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, किसके नाम पर है, से बात करेंगे और जानकारी लेंगे। देखिए, एक और बड़ा खुलासा, बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष देने जा रहा है। गेस्ट हाउस के अंदर पहुंची है TV9 भारतवर्ष की टीम। TV9 के पास छात्रों के एंट्री डॉक्यूमेंट्स है, एंट्री रजिस्टर पर आरोपी छात्र का नाम भी दर्ज है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, TV9 के पास छात्रों की एंट्री से जुड़ा हुआ दस्तावेज भी है, और TV9 भारतवर्ष गेस्ट हाउस के अंदर भी पहुंचा। वहां क्या क्या मिला, अपने आप में चौंकाने वाला था। एंट्री रजिस्टर पर आरोपी छात्र का नाम भी दर्ज है।